Hello everyone, myself Dr. उपेंद्र कुमार, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट डीबीएस कॉलेज कानपुर। आज हम लोग एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस पेपर है उसका जो रीअरेंजमेंट टॉपिक है उसको हम लोग उसका एक जो यूनिट है वो पिनाकोल रीअरेंजमेंट उसको हम लोग पढ़ेंगे कि पिनाकोल पिनाकोलमेंट होता क्या है, इसमें कैसे से रिएक्शन पार्टिसिपेट करती हैं, इसमें पिनाकोल अरेंजमेंट होने के लिए जो फंक्शनल ग्रुप रिक्वायर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कैसी कंडीशंस में ये रिएक्शन होती है और इसका जो मैकेनिज्म है वो हम लोग मतलब बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। और हम लोग देखेंगे कि जो माइग्रेशन होता है पिनाकोल पिनाकोल अरेंजमेंट में वो किस टाइप का होता है, उसका प्रायोरिटी आर्डर्स किस 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 पे डिपेंड करता है, और हम लोग देखेंगे कि जो इसमें इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सम क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग अपने इस लेक्चर के बारे में जान जाएं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, जो कि इसके कंटेंट्स हैं अबाउट द रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म्स एंड द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ द पिनाकोल पिनाकोल रिएक्शंस, केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप। तो हम लोग देखेंगे कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है माइग्रेटरी ग्रुप की वो कन्वर्ट होती है या नहीं होती है, या एट जो पहले रहता है आर या एस फॉर्म में रहता है कोई माइग्रेटरी ग्रुप, वो किस फॉर्म में आफ्टर द माइग्रेशन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और हम लोग देखेंगे पिनाकोल पिनाकोल अरेंजमेंट के क्या एप्लीकेशंस है हमारे रिसर्च में, और हम लोग देखेंगे सम एग्जांपल्स एंड डिस्कशंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रीअरेंजमेंट क्या होता है। The rearrangement reaction is a comprehensive class of organic reactions where an organic substituent migrate from one carbon to another carbon in a same or the different species, resulting in a structural isomers of the original molecules। तो हम लोग देखेंगे जो rearrangement होता है, जैसे कि एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा, तो हम लोग देखेंगे कि जो rearrangement के पहले मॉलिक्यूल रहता है आफ्टर द rearrangement वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर फॉर्म में होते हैं, बस उनका क्या होता है स्ट्रक्चर बदल जाता है या बॉन्डिंग बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बदल जाता है। इस जैसे कि हम लोग इसमें देख रहे हैं कि जो हमारे ये 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है और इसमें एक एराइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है पहले कार्बन पे, और यहाँ पे हम लोग रीअरेंजमेंट करा रहे हैं। रीअरेंजमेंट होके हमारा जो पहले कार्बन पे एल्काइल ग्रुप जुड़ा है ये हमारा फिर आफ्टर रीअरेंजमेंट ये मिडिल कार्बन पे या सेंट्रल कार्बन पे जुड़ गया है। हम लोग देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज नहीं हुआ है, बस इसकी हम लोग स्ट्रक्चरल मतलब कि जिसका मार्कुलर फार्मूला चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हुआ है। तो ये क्या होते हैं, जब मार्कुलर फार्मूला सेम हो तो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स। तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि रीअरेंजमेंट के थ्रू यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर बदल गया है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो रिएक्शन देख रहे हैं कि पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट, उसके जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको फाउंड किया था विलियम रोडोल्फ फिटिक्स। विलियम रोडोल्फ फिटिक्स ने एक जर्मन केमिस्ट थे जिन्होंने पिनाकोल कपलिंग रिएक्शंस को डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले उन्होंने एक स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल लिया था जिसमें हमारे विशनल पोजीशन पे डाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े थे, डाइओल ग्रुप जुड़े हैं। इसे हम लोग ग्लाइकोज सिस्टम बोलते हैं। जिस विशनल पोजीशन पे जब दो OH ग्रुप जुड़े होते हैं विशनल कार्बन पे तो इसको हम लोग ग्लाइकोज सिस्टम बोलते हैं। जो ग्लाइकोज सिस्टम होते हैं वही केवल आपके पिनाकोल पिनाकोल रेजमेंट या पिनाकोल कपलिंग रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, या उन्हीं मॉलिक्यूल में पिनाकोल पिनाकोल रेजमेंट पॉसिबल हो पाता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारा दो OH ग्रुप जुड़े रहते हैं ये हमारे मतलब अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। OH ग्रुप ये हमारे क्या होते हैं कि कन्वर्ट होते हैं एक कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में। जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है हमारा इस टाइप के होते हैं, कार्बन से डबल बॉन्ड वो जो आता है उसे हम लोग कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो पिनाकोल रेजिमेंट में क्या होता है कि एक जो हमारा OH ग्रुप होता है वो हमारा लीव कर जाता है उसके, और वहाँ पे एक उस कार्बन पे एक माइग्रेटरी ग्रुप आके अटैच हो जाता है, और दूसरे OH ग्रुप जो होता है वो उसका हाइड्रोजन लीव कर जाता है, और फिर वहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप जनरेट हो जाता है, वहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाती है इस टाइप की, और यह यहाँ पे हाइड्रोजन इसका लीव कर जाता है, ये लीव लीव हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं पिनाकोल पिनाकोल रिएरेंजमेंट। इसमें हमारा बेसिकली होता है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप जनरेट होता है। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप आपके कीटोन एल्डिहाइड्स होते हैं बेसिकली, इनमें इसमें यही होते हैं, इसमें यही कन्वर्जन होता है, कीटोन या एल्डिहाइड बनता है, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी कीटोन ही बनता है।
फिर हम लोग देखेंगे कि पिनाकोल पिनाकोल रिएजेंट में क्या क्या कंडीशंस होती हैं और रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द रिएक्शन। द पिनाकोल reagent is an important reaction in organic chemistry in which the vicinal diol, मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल हो सकता है जिसमें पिनाकोल reagent या पिनाकोल कपलिंग पॉसिबल होगी, उसमें हमारा विसिनल डायोड सिस्टम होना चाहिए। जो विसिनल डायोड सिस्टम होता है वो रीअरेंज होता है अंडर द एसिडिक कंडीशंस टू फॉर्म द कीटोन ग्रुप। उसे पिनाकोलोन मॉलिक्यूल बोला जाता है, और पिनाकोल हमारा विसिनल होता है और कीटोनिक ग्रुप जो बनता है वो पिनाकोलोन होता है। इस रिएक्शंस में एसिड जो होता है एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं जो H+ हमारा देता है, जो रिएक्शन को कैटलाइज करता है, और अंडर द हीटिंग कंडीशंस पिनाकोल रिएजमेंट पॉसिबल होता है। तो व्हाट इज द पिनाकोल रिएक्शन? इट्स रिएक्शन जो पिनाकोल रिएक्शन है, इट इज एक एसिड कैटलाइज कन्वर्जन ऑफ 1,2 डायोल पिनाकोल इनटू द कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड यूजुअली कीटोन वाया रीअरेंजमेंट। तो इसकी जनरल रिएक्शंस होती है वो पिनाकोल विसिनल डायोल पिनाकोल सिस्टम होता है, उसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं जो कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और कीटोन जो बनता है उसे पिनाकोल सिस्टम बोलते हैं, पिनाकोलोन सिस्टम बोलते हैं। फिर हम सबसे पहले देखेंगे एक जनरल रिएक्शंस ऑफ पिनाकोल वो किस प्रकार के प्रोसीड होती हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो एसिड कटलाइज रीअरेंजमेंट है ऑफ द विसिनल डायोड सिस्टम टू कीटोन और एल्डिहाइड विथ एलिमिनेशन ऑफ वाटर एज ए पिनाकोल rearrangement, the name was given from the classical example conversion of पिनाकोल टू पिनाकोलोन। तो हम लोग ये एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं जो एक सिमेट्रिक है, इसमें हम लोग किसी भी OH ग्रुप को प्रोटोनेट कर सकते हैं। जो एसिड डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये सबसे पहले किसी एक ग्रुप को प्रोटोनेट करता है, और वो प्रोटोनेट होकर H2O फॉर्म में उस कार्बन से जुड़ जाता है। फिर वो क्या करता है कि वो जो H2O फॉर्म है, वाटर जो मॉलिक्यूल है, वो गुड लिविंग ग्रुप में होता है, तो वो फिर हमारा लीव कर जाता है। उसके बाद वहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट हो जाता है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल में देखी जाती है। अगर वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनना है तो वहाँ पे माइग्रेशन होकर टर्सरी कार्बोकेटायन बन जाता है। फिर हमारा जो सेकेंड OH ग्रुप है वो हमारा हाइड्रोजन लीव करके कार्बोनिल फंक्शन को जनरेट कर देता है। उसी को हम लोग पिनाकोल अरेंजमेंट बोलते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो पिछले स्लाइड्स में देखे थे कि जो हमारा पिनाकोल सिस्टम था वो हमारा सिमेट्रिक था, तो उसमें हमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा था कि किस OH ग्रुप को हम लोग प्रोटोनेट करेंगे। अब हम लोग आगे एक कंडीशंस को डिस्कस करेंगे कि एराइल सब्स्टिट्यूटेड पिनाकोलोन रिएरेंजमेंट। इसमें हम लोग देख रहे थे, वहाँ पिछले स्लाइड में देखे थे कि सारे कार्बन से जो ग्रुप जुड़े थे वो सारे मिथाइल थे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मिथाइल नहीं है, उसकी जगह पे हमारा फिनाइल ग्रुप जुड़ा है। 2 फिनाइल ग्रुप जुड़े हैं, दूसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हैं, हाइड्राइड ग्रुप जुड़े हैं। तो हम लोग इसमें अब इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो OH ग्रुप है, विसिनल जो ग्रुप है, वो कौन सा प्रोटोनेट होगा। तो इस समय हम लोग देखेंगे कि प्रोटोनेट वही वाला कार्बन होता है, वो उसी कार्बन का OH ग्रुप होता है जिसका जो कार्बोकेटायन बनेगा वो मोर स्टेबल होना चाहिए। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जो हमारा रेड वाला OH ग्रुप है, वो जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं वो उसी को प्रोटोनेट कर रहा है, क्योंकि जो ये कार्बन कैटायन बनेगा ये मोस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि हमारा ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है। तो इसमें देख रहे हैं कि एसिड डाल रहे हैं हम लोग, तो ये वाला OH ग्रुप प्रोटोनेट होगा, यही लीव हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन कैटायन जनरेट हो जाएगा। इस कार्बन पे यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट होता है इसके बाद, तो ये बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। और यहाँ पे फिर हमारा एक माइग्रेशन होता है, एक जो रेड वाला हाइड्रोजन है ये माइग्रेट होकर यहाँ कार्बोकेटायन पे चला आता है, तो दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आपका कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को पिनाकोलोन बोला जाता है, पिनाकोलोन ग्रुप। तो अभी हम लोग नेक्स्ट कंडीशन देख रहे हैं कि जैसे कि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ना डाल के ऐसा कोई अपना डायोल सिस्टम लें, विसिनल डायोल ग्लाइकोल सिस्टम लें, और उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड डाल के और उसको 450 डिग्री सेंटीग्रेड हीट कर दें, बहुत बहुत ज़्यादा हीट कर दें। तो उसमें क्या होता है, पिनाकोलोन अरेंजमेंट नहीं होता है। उसमें क्या हो जाता है कि दोनों जो OH ग्रुप हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो एडजस्टर कार्बन से एक हाइड्रोजन लेके वाटर फॉर्म में 2 मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, वहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाती हैं,
इससे हम लोग फिनोल अरेंजमेंट नहीं, मतलब इसमें फिनोल अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ हीटिंग और इसकी कंडीशन हम लोग बदल दे रहे हैं, मॉलिक्यूल सेम ले रहे हैं, पर हमारा फिनोल बहुत लिटिल अमाउंट में मतलब कि सिग्निफिकेंट अमाउंट में फिनोल ही हो पाता है। मेजर हमारा ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसकी कंडीशंस क्या होती हैं? द एलिमिनेशंस ऑफ वाटर विदाउट अरेंजमेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में बी अचीव्ड अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। तो ऐसी है जो हम कंडीशन यूज कर रहे हैं, ये बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस होती हैं, यह मॉलिक्यूल को मतलब कि बिल्कुल टाइम ही नहीं देती है, और ये तुरंत ही यहाँ से वाटर फॉर्म में निकल जाता है। ना तो यहाँ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, जो कि स्टेबिलिटी ना अरेंजमेंट कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये क्विक रिएक्शंस होती हैं। फिर हम देखेंगे arrangement has been successfully carried out without the various polysubstituted molecules। तो मैकेनिस्टिक स्टेप्स क्या होते हैं? जो पिनाकोल अरेंजमेंट के जो मैकेनिस्टिक स्टेप होते हैं, सबसे पहले द रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट इन व्हिच द ड्राइविंग फोर्स इज द स्टेबलाइजेशन ऑफ द रिजल्टिंग कार्बोकेटायन। जो हमारा पिनाकोल अरेंजमेंट होता है, उसमें जो OH ग्रुप लीव होता है, वो उसकी जो कि उसका हम लोग ये देखते हैं कि उसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? सबसे पहले तो वहाँ पे प्रोटीनेशन होना चाहिए। प्रोटेशनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो OH ग्रुप है तो होता है, वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ के एक एसिड के थ्रू उसको वाटर फॉर्म बन जाता है, तो वो गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। लॉस ऑफ वाटर, फिर वहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट हो जाता है। कार्बोकेटायन जो होता है वो कितना स्टेबल है, वही उसका ड्राइविंग फोर्स हो जाता है। फिर माइग्रेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप्स या जो भी ग्रुप्स वहाँ जुड़े होंगे उसका माइग्रेशन होता है। फिर लास्ट में डीप्रोटोनेशन एंड कन्वर्जन ऑफ OH ग्रुप टू कार्बोनिल ग्रुप। पिनाकोल रिएक्शन मैकेनिज्म्स में हमारा जो पॉसिबल स्टेप्स होते हैं वो हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे आगे। तो हम लोग इस रिएक्शंस के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मैकेनिज्म पिनाकोल जो में पॉसिबल होते हैं। तो सबसे पहले क्या है स्टेप हमारा? स्टेप 1, प्रोटीनेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय द एसिड। तो हम लोग यहाँ पे H+ केवल दिखा दिए हैं, यहाँ पे एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो कि H+ प्रोवाइड करता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा विसिनल डाइवोस सिस्टम है, इसमें 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये तो सिमेट्रिक पिनाकोल सिस्टम है, तो इसमें हम लोग किसी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रोटोनेट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रोटोनेट कर रहे हैं। जो हम एसिड का हाइड्रोजन डालते हैं, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो ऑक्सीजन है, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और 2 लोन पेयर इसके पास फ्री होते हैं। तो एक लोन पेयर यहाँ पे इसका पार्टिसिपेट कर रहा है इससे बॉन्ड बनाने में, तो यहाँ पे इसके बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे एक H2O सिस्टम बन गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या हो गया? एक गुड लिविंग ग्रुप बन गया। अब ये चीज गुड लिविंग ग्रुप। अब सेकेंड स्टेप में क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द कंपाउंड टू फॉर्म द कार्बोकेटायन। अब सेकेंड स्टेप में देख रहे हैं जो हमारा OH ग्रुप ये जुड़ा था, ये क्या हो गया? जो OH ग्रुप था जिसमें H ग्रुप जुड़ा था, ये वाटर सिस्टम बन गया, H2O वाटर मॉलिक्यूल बन गया है। ये अच्छे से लीव करके इन्वायरमेंट में निकल जाता है, या रिएक्शन बाद में एलिमिनेट हो जाता है, वहीं पे सेपरेट वाटर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा जो OH ग्रुप है ये निकल के हमारे यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर ऊपर शेयर कर दिया था एसिडिक हाइड्रोजन के थ्रू या प्रोटॉन को। तो यहाँ पे जो ये अब यहाँ पे कमी हो गई, तो ये अपना कमी पूरा करने के लिए ये वाले बॉन्ड के जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ये लेके एलिमिनेट हो जाता है, यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट हो जाता है। तो ये हमारा कार्बोकेटायन सिस्टम बन गया। अब हम लोग देखेंगे कार्बोकेटायन सिस्टम हमारा स्टेबल है, क्योंकि ये टर्सरी कार्बोकेटायन है। इस सिस्टम में इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करना मुश्किल है, क्योंकि हाँ सभी ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप हैं। अगर और कोई एल्काइल या फिनाइल ग्रुप होते तो हमारा ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी मतलब कि शिफ्ट हो सकती थी, बढ़ सकती थी। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे थर्ड स्टेप में शिफ्टिंग ऑफ द 1 मिथाइल ग्रुप फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा पॉजिटिव कार्बोकेटायन सिस्टम है, तो जिस ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अभी बचा है, उस कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। तो यही है रीअरेंजमेंट प्रोसेस। तो यहाँ से आपका रीअरेंजमेंट हो जाता है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब जो कार्बोकेटायन सिस्टम था वो क्या हो गया? इस कार्बन से दूसरे कार्बन पे चला गया। तो अब कार्बोकेटायन हमारा दूसरे कार्बन पे आ गया। अब यहाँ देखिए
इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है और यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ गए हैं, तो इसे रीअरेंजमेंट बोला जाता है। अब लास्ट में आता है डीप्रोटोनेशन ऑफ द OH ऑक्सीजन विच द बाउंड टू द कार्बन। तो जो अब यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन बना है, तो यहाँ पे आपके क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरा करने के लिए जो हमारा OH ग्रुप है, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स, जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है, वो यहाँ शिफ्ट होते हैं और क्या बनाते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे। डबल बॉन्ड बना के यहाँ पे आपका कार्बोनिल ग्रुप जनरेट कर देते हैं। और वो जो हम एसिड में जो शुरू में हम लोग H+ डाले थे, लास्ट में जो कैटलिस्ट होता है वो हमेशा रिएक्शन के प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो केवल मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है। अब देख लिए वही H+ हम लोग को निकालना पड़ रहा है, निकल गया है, और हमारा जो पिनाकोल प्रोडक्ट है वो बन गया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो एसिड होते हैं वो क्या, एक एसिड जो यूज हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें एक कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है। वो रिएक्शन के किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में फाइनली पाया नहीं जाता है, वो केवल रिएक्शन के मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है और हमारी रिएक्शन को इजिली प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारा एसिड कैटलिस्ट यूज हो रहा है, जो कि हमारा बहुत हेल्पफुल है इस रिएक्शन के लिए। अब यही हम लोग इसी को जो हमने सारे स्टेप्स किए हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में मैंने लिख दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को लिखना है तो नोट्स के लिए अपना लिख लेगा इसी से। तो सबसे पहले होता है डाइवोल कंपाउंड पासेस थ्रू द एसिडिक कंडीशंस। जो हमारा डाइवोल सिस्टम होता है उसे हम पास करते हैं एसिडिक कंडीशन से। इन दिस प्रोग्रेसिव द प्रोटॉन और द हाइड्रोजन जो होता है, जो एसिड का जो H+ रहता है, वो फ्री फ्रॉम द एसिड H+ रहता है, वो सेपरेट होकर ड्यू टू H+ आयन, और उसका जो दूसरा आयन बनता है वो H2O, दो H+ आयन देता है सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा एनायन जनरेट करता है सल्फेट आयन। द केटायन अकॉर्डिंगली डिलीवर द कंटेक्ट हाइड्रोक्सिल लॉन्च ऑलरेडी पिनाकोल। तो उसमें क्या होता है, ये प्रोटोनेट हो जाता है, वहाँ वाटर सिस्टम बन जाता है। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। फिर क्या होता है कि हम लोग जैसे देखेंगे कि उसके बाद कार्बोकेटायन का जो कार्बोकेटायन बनता है, उस कार्बन पे एक माइग्रेशन ग्रुप आता है, मिथाइल ग्रुप, या जो भी adjust मतलब बगल वाले कार्बन पे जो भी ग्रुप जुड़ा होगा वो माइग्रेट करेगा। वो उसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में उसका सिलेक्शन होगा कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा। लास्ट में होता है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में क्या होता है, जो हमारा वाटर जो एक OH ग्रुप अभी बचा हुआ है, उससे हमें एक हाइड्रोजन जो हम लोग शुरू में डाल रहे हैं एसिड का, वो निकल के हमारा जो OH ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि हमने एक रिएक्शंस को डिस्कस किया है, उसको मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप इसमें दिखाए हैं कि किस तरह से हमारा पिनाकोल रिएरेंजमेंट में जो रिएक्शन किसी पॉट में जब हम लोग रिएक्शन लगाते हैं, वो अंदर किस तरह हर स्टेप में कन्वर्ट होती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि द रिएक्शन स्टार्ट विद द प्रोटोनेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो रिएक्शन मॉलिक्यूल 1 है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया यहाँ पे एक ये वाला जो रेड वाला हमने इसको रेड कलर से दोनों को दिखा दिया, ताकि इजिली आपको समझने में आसानी हो जाएगी किस ग्रुप को ये प्रोटोनेट कर रहा है। तो ये हमारा जो रेड वाला OH ग्रुप है, इसको प्रोटोनेट किए हैं। सेकंड स्टेप में क्या देख रहे हैं कि हम लोग जो प्रोटोनेट कर दिए थे, वहां से एक गुड जो OH ग्रुप था वो गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग एसिड डालते हैं किस लिए, तो जो OH ग्रुप है उसको गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए। तो यहाँ पे OH ग्रुप हमारा क्या था, गुड लिविंग ग्रुप बन गया है। अब यहाँ से लीव हो जाएगा और इस कार्बन पे हमारा एक कार्बोकेटायन बन जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबल है क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटायन है। तो दूसरे कार्बन से मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन होके हमारा पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है। इसे 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो इसको 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग बोलते हैं। उसके बाद हमारा कार्बोकेटायन का शिफ्ट भी हो गया है। यहाँ 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग या 1,2 कार्बोकेटायन शिफ्टिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ मिथाइल शिफ्टिंग भी है, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया। अब हम जो हम एसिड से रिएक्शन को कैटलाइज किए थे शुरू में, अब हम उसी प्रोटॉन को लीव करेंगे यहाँ पे। तो हमारा रिएक्शन सिस्टम क्या होता है कि जो यहाँ पे कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ऑक्सीजन से लोन पेयर लेके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन पास कमी हो जाती है, तो ये हमारा हाइड्रोजन को छोड़ देता है H+ फॉर्म में, उसके इलेक्ट्रॉन्स छीन के, और हमारा H+ निकल जाता है और हमारे यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप पिनाकोल प्रोडक्ट बन जाता है, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। फिर देखेंगे हम लोग कि अलग अलग कंडीशंस में कि किस तरह का पिनाकोल सिस्टम होता है। अगर हम लोगों के पास डाई ग्लाइकोल सिस्टम नहीं है, एक OH ग्रुप है, दूसरा NH2 ग्रुप है, मीन ग्रुप है, या एमीन ग्रुप है, तो हम लोग उसमें पिनाकोल रिएरेंजमेंट किस प्रकार का होता है,
तो देखेंगे कि उसको हम लोग जो किसी एक को हमें लिविंग ग्रुप बनाना रहता है, तो सबसे इसमें हमें आसान होता है कि जो हमारा इमीन ग्रुप होता है NH2 ग्रुप, उसमें हम लोग NaNO2 और HCl से रिएक्ट करा के इसे ज्यूटर आयन फॉर्म कर देते हैं, ज्यूटर आयन फॉर्म करते हैं और यहाँ से NH2 बन जाता है। NH2 क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जा रही है? क्योंकि वो स्टेबल है और बहुत अच्छा, अगर किसी भी आपके रिएक्शंस में, रिएजमेंट में अगर कोई स्टेबल मॉलिक्यूल बन के निकल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा उसको ड्राइविंग फोर्स होता है। तो यहाँ पे जो जिसका ड्राइविंग फोर्स है मेनली इसका N2 गैस, नाइट्रोजन गैस है। तो हम लोग जो एमीन ग्रुप है इसको हम लोग डाइजोनियम साल्ट के डाइजोनियम साल्ट कंडीशन से इसको रिएक्शन करेंगे, मतलब एट द 5 डिग्री सेंटीग्रेड या आइस में डाल के इसको रिएक्शन करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा NH2 ग्रुप बन जाता है और यहाँ पे पहुंच जाता है, ये गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है। जैसे हम लोग पिछली रिएक्शंस में देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग वाटर ग्रुप बना रहे थे गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ पे हम लोग N2 ग्रुप बना रहे हैं, तो ये लीव हो जाता है। यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन जनरेट हो जाता है। फिर से वही प्रोसेस आपका मिथाइल शिफ्टिंग होती है, फिर 1 to मिथाइल शिफ्टिंग होती है और उसके बाद हमारा कार्बोनिल ग्रुप से जनरेट हो जाता है और हमारा जो OH ग्रुप है, AH ग्रुप है, वहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं हम लोग कि किस प्रकार पिनाकोल पिनाकोज अरेंजमेंट कंटेनिंग द एक OH ग्रुप और दूसरा Cl ग्रुप होता है। जैसे हम लोग पिछले देखे थे कि एक OH ग्रुप था, दूसरा हमारा एमीन ग्रुप था। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दूसरा ग्रुप Cl ग्रुप है। तो जो क्लोरीन है या हेलोजेंस हैं, जो आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, ये ऑलरेडी एक गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, इनको किसी प्रकार के असिस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग इस कंडीशन में यहाँ पे इसको किसी प्रकार से कन्वर्जन नहीं करें, इसको गुड लिविंग ग्रुप बना नहीं रहे हैं, बस हम लोग क्या डाल रहे हैं, कैटलिस्ट डाल रहे हैं जो सिल्वर का साल्ट होता है, सिल्वर ऑक्साइड यूज करते हैं Ag+, तो वो क्या करता है, यहाँ से AgCl बन के निकल जाता है रिएक्शंस में। तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन की जो बॉन्डिंग है कार्बन की अपेक्षा AgCl से ज़्यादा अच्छी होती है, तो यहाँ से ये तोड़ देता है, यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट हो जाता है। और फिर उसके बाद हमारा वही प्रोसेस जो बाकी डाइवोर्स सिस्टम में या आई मीन जो OH और NH सिस्टम में था, वही वही फिर आगे 1 to मिथाइल शिफ्टिंग एंड डीप्रोटोनेशन ऑफ द OH ग्रुप टू जनरेट द कार्बोनिल ग्रुप होता है, वही यहाँ पे होगा। यहाँ पे फिर से कार्बन ग्रुप जनरेट होगा, जो हमारा पिनाकोलोन प्रोडक्ट है वो हमारा फॉर्म हो जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास 3 कंडीशंस के पिनाकोल जनरेट होता है। दो में, ये पहले में क्या होता है कि विसिनल डाइवोर्स सिस्टम होता है या ग्लाइकोज सिस्टम होता है, दूसरे में एक OH ग्रुप था, दूसरा क्या था आपका NH2 ग्रुप था, एमीन ग्रुप था। अब हम लोग इसमें थर्ड में देख रहे हैं कि एक OH ग्रुप है, दूसरा क्लोरीन ग्रुप है। तो 3 टाइप्स के पिनाकोल पिनाकोल होते हैं। ये इस टाइप के रिएक्शंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं कि किसमें पिनाकोल रिएक्शन पॉसिबल है। तो आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे सकते हैं कि इसमें पॉसिबल है नहीं पॉसिबल, जबकि इसमें भी पिनाकोल अरेंजमेंट हो सकता है। हम लोग उसकी हम लोग देख रहे थे कि हमारी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री उसकी चेंज नहीं होती है, जो हमारा माइग्रेटरी ग्रुप होता है। अब लोग देख रहे हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कौन कौन से होते हैं। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो हमारे माइग्रेटरी ग्रुप्स होते हैं उनका कैसा कैसा प्रायोरिटी आर्डर्स होता है, किस प्रायोरिटी पे माइग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरल ऑर्डर्स ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। सबसे पहले होता है हाइड्राइड ग्रुप। हाइड्राइड ग्रुप जो होता है वो इजीली माइग्रेट हो जाता है। दूसरा होता है एराइल ग्रुप, जो फिनाइलिक ग्रुप होता है, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद हम लोग टर्सरी चेक करते हैं, टर्सरी एल्काइल ग्रुप है तो वो माइग्रेट करेगा, फिर सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, फिर प्राइमरी, फिर अल्काइल एंड देन मिथाइल ग्रुप। तो ये आपको माइग्रेटरी जो एप्टीट्यूड है ये आपको याद होना चाहिए, आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि हम किस ग्रुप को माइग्रेट करना है, नहीं तो आप लोग गलत प्रोडक्ट बना देंगे। अगर वहाँ पे हाइड्राइड या फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, आप उस वहाँ से सेकेंडरी अल्काइल या टर्सरी अल्काइल को माइग्रेट कर देना, तो आपका जो रिजल्ट है या जो आपका आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड्स ऑफ ग्रुप्स ये जरूर याद होना चाहिए, आपके माइंड में हमेशा प्रेजेंट रहना चाहिए। फिर क्या होता है कि हर जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आता है कि वाई दिस ऑर्डर, जो हमारे माइग्रेटरी ऑर्डर हम ऊपर बताए हैं वो वही क्यों होता है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है। तो माइग्रेटरी डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द ग्रुप कैन बी स्टेबलाइज टू पॉजिटिव चार्ज इन द ट्रांजिशन स्टेट। तो सबसे पहले हमारा हाइड्राइड ग्रुप था। तो कि ये क्यों बेस्ट है, क्योंकि ये स्मॉल है, इजिली शिफ्ट है, स्टेबलाइज चार्जेस है। तो ये क्या है, जो हमारा हाइड्राइड ग्रुप है H- रहता है, ये हमारा क्या आता है, जो पॉजिटिव चार्ज को है वो क्या कहता है, स्टेबलाइज कर देता है। तो ये बहुत छोटा रहता है, इसको
मतलब जैसे बल्की ग्रुप्स बहुत सारे जुड़े हैं तो हाइड्राइड ग्रुप अच्छे से वहाँ पे क्या होता है कि शिफ्ट हो जाता है, माइग्रेट हो जाता है। दूसरा क्या होता है एराइल फिनाइल। एराइल ग्रुप सहायक होता है रेजोनेसिंग स्टेबलाइज। जो एराइल ग्रुप होते हैं या फिनाइल ग्रुप होते हैं वो क्यों, वो उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड दूसरे पोजीशन पे क्यों हाइड्राइड के बाद, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है हमारा जो एराइल ग्रुप होते हैं वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज करते हैं। जो कार्बोकेटायन होता है उसको रेजोनेटिंग स्टेबलाइजेशन देते हैं, जो कि बहुत अच्छा स्टेबलाइजेशन फैक्टर्स हैं। फिर लास्ट में आता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप हमारे ना तो रेजोनेटिंग करता है, ये क्या करता है एक हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर देता है। तो एल्काइल ग्रुप स्टेबलाइज कार्बोकेटायन वाया हाइपर कंजुगेशन। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप्स आर बेटर माइग्रेशन, क्योंकि जितने ज़्यादा उसके पास ग्रुप जुड़े होंगे या हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो क्या होंगे, उसका हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ माइग्रेशन। तो जब माइग्रेशन इस रिएक्शंस में क्या होता है, माइग्रेशन जो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर होता है, ओनली वन ग्रुप माइग्रेट होता है। माइग्रेशन अकर्स विद इन द रिएक्शन ऑफ द कन्फिग्रेशन। मतलब कन्फिग्रेशन मतलब उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो माइग्रेटिव एप्टीट्यूड के माइग्रेटिव ग्रुप रहती है वो चेंज नहीं होती, कन्फिग्रेशन उसका वही रहता है। अगर वो आर है तो आर रहेगा, एस एस कन्फिग्रेशन तो एस कन्फिग्रेशन में ही वो माइग्रेट करेगा। ड्राइव द कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी प्लस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ये दोनों मिलकर पार्टिसिपेट करके माइग्रेटिव एप्टीट्यूड को डिसाइड करते हैं। तो जैसे कि हम लोग इसमें देख रहे हैं इस रिएक्शंस में कि हमारा जैसे कि इसमें जो डाइवोल सिस्टम है या ग्लाइकोज सिस्टम है, इसमें एक साइड मिथाइल ग्रुप एक हाइड्राइड है, इधर मिथाइल मिथाइल यहाँ पे है। तो इसमें जो रेड वाला OH ग्रुप है ये हमारा क्या होता है प्रोटोनेट होकर यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे। यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, फिर यहाँ से एक माइग्रेशन होगा तो यहाँ पे से हमारा फिनाइल ग्रुप माइग्रेट हो जाके हमारा ग्लाइकोल प्रोडक्ट बना लेगा। फिर हम लोग देख रहे हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड्स ऑफ द, जैसे कि हम लोग माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को डिस्कस करने के लिए हम लोग सारे ग्रुप्स को बदल दिए हैं, अलग अलग ग्रुप जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हैं वो लोग चेंज कर दिए हैं। अगर सेम रखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा, तो इसमें हम लोग चेंज कर दिया, दो फिनाइल ग्रुप जोड़ दिए, इधर हमने मिथाइल एक हाइड्राइड ग्रुप हाइड्रोजन ग्रुप। तो इसमें क्या था माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेट विद इट्स इलेक्ट्रॉन्स पेयर, the more nucleophilic groups migrate the expect migrate, thus the order of migration among the aryl group। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि हम लोग जो H ग्रुप है यहाँ से क्योंकि इसका कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल बनेगा तो ये वाला H ग्रुप हमारा एलिमिनेट हो जाएगा वाटर फॉर्म में, यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। फिर यहाँ से हमारा मिथाइल है माइग्रेशन के लिए और हाइड्राइड हमारे पास है, तो हम लोग हाइड्राइड को शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा। ये इसको ग्लाइकोज सिस्टम बोलते हैं। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि एक मिथाइल और बाकी सारे हाइड्राइड है, तो हम उसमें से जनरल है कि एक हाइड्राइड को शिफ्ट कर देंगे, फिनाकोल सिस्टम बन जाएगा। फिर मैग्नेटिक एप्टीट्यूड देख रहे हैं कि जब हमारे पास मिथाइल ही मिथाइल मतलब फिनाइल फिनाइल ग्रुप जुड़े हैं और एक एक हमारे पास फिनाइल के साथ मिथाइल मिथाइल ग्रुप जाता है, एराइल मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन किसको हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे। तो इसमें देख लें कि जो रेड वाला OH ग्रुप है हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड डाल है उसी को प्रोटोनेट कर रहे हैं, किसी को एक प्रोटोनेट कर सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिक है। मगर जब माइग्रेशन की बात आती है तब हम कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे केवल फिनाइल ग्रुप है। तो हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा सप्लाई कर सकता है किसी कार्बन को इलेक्ट्रॉन, तो ये इस पे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है ये भी इंडक्टिव इफेक्ट के थोड़ा इलेक्ट्रॉन को अंदर रिंग्स में पुश कर रहा है। तो ये वाला ग्रुप क्या होता है इजिली माइग्रेट होगा और हमारा यहाँ पे एक ये वाला ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट हम देख रहे हैं कि मिथाइल फिनाइल ग्रुप शिफ्ट हो गया और हमारा ये वाला ग्रुप एटीज यहीं पड़ा है और जो एच ग्रुप है वो कार्बोनिक फॉर्म में चेंज हो गया। फिर अब हम लोग सब लोग कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा रिएक्शंस प्रोसीड होता है। तो ये एक एग्जांपल है, आपका देख लीजिए कि यहाँ पे फिनाइल ग्रुप मिथाइल 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 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो OH ग्रुप को हम लोग सबसे पहले प्रोटोनेट किए, प्रोटोनेट करने के बाद वो वाटर फॉर्म में एलिमिनेट हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ आपका कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। ये क्या है टर्सरी कार्बोकेटायन है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट में होते हैं, इन्हें हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ये जिस रिएक्शन पॉट में हम लोग पॉट में रिएक्शन लगाते हैं उसी के अंदर ये रहते हैं, इसको हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि नॉट ऑब्जर्व, इसमें हाँ इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा हमने क्या किया कि एक कार्बन पे दो मिथाइल मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं और एक कार्बन पे दो फिनाइल फिनाइल ग्रुप जुड़े हैं। तो हम अगर इस OH को प्रोटोनेट कर रहे हैं तो यहाँ पे वाटर सिस्टम बनेगा, एलिमिनेट होगा। तो ये क्या है कि ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है ये कम स्टेबल है कंपेयर टू सेकेंड वाले से। देखेंगे सेकेंड वाले में क्या है कि जो हमारा फिनाइल फिनाइल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है उसका जो एच ग्रुप है वो वाला प्रोटोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो वाटर निकल रहा है यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है ये क्या है रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है।
ये क्या है, नॉन रेजोनेंस, ये केवल हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि हम मिथाइल ग्रुप्स हैं तो एक हाइपर कंजुगेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो फिनाइल ग्रुप है ये रेजोनेंसिंग स्टेबलाइज करते हैं। तो 3 डिग्री बेंजिलिक कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। तो क्या होता है कि ये वाला हमारे इंटरमीडिएट में नहीं बनता है और ये बनता है 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेटिंग स्टेबलाइजेशन। तो हम लोग ये अच्छे से आपको जब सारा आर्डर्स या माइग्रेटरी एप्टीट्यूड्स और स्टेबलाइजेशन फैक्टर्स याद हो जाएंगे तो आप लोग इसको डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा OH ग्रुप आपका उसमें से प्रोटोनेट होगा और कौन सा लीव करेगा, कहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा और वो कितना स्टेबल होगा। तो जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन कार्बन जिस कार्बन पे हो पाएगा वही वाला OH ग्रुप आपका लीव होगा, या वो OH वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होके ग्रुप से लीव होगा। फिर हम दूसरे एग्जांपल में देख रहे हैं कि हमारे पास देख रहे हैं कि एक फिनाइल ग्रुप है और एक OH ग्रुप है। देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक सिस्टम है। तो यहाँ से तो हम सिमेट्रिक लेके चल रहे हैं कि कोई भी प्रोटोन OH ग्रुप को, कोई भी ग्लाइकोज सिस्टम को हम लोग प्रोटोनेट कर सकते हैं। तो एक प्रोटोनेट किए हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको प्रोटोनेट किए हैं और यहाँ पे इसको हम लोग लीव किए हैं। यहाँ से ये लीव हो रहा है, ये यहाँ पे से लीव हो जाएगा। यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन सिस्टम कार्बोकेटाइन जनरेट कर देगा। ये कार्बोकेटाइन देखिए कि अब आप चाहे इसको लीव करते, दोनों जो कार्बोकेटाइन बनेंगे दोनों सेम स्टेबलाइज होंगे। यहाँ पे एक फिनाइल एक मिथाइल है, यहाँ पर भी एक फिनाइल एक मिथाइल है, तो हमारा कोई भी यही वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है। अब हम लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि माइग्रेशन किसका कराएंगे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा है, मिथाइल का या फिनाइल का। तो हम लोग जो हमारे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो RPRT आर्डर था उसमें फिनाइल का माइग्रेशन पहले था, तो यहाँ पे हमारा फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, ना कि मिथाइल ग्रुप। तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर हम पहले में एक में फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करा दे रहे हैं, दूसरे में मिथाइल ग्रुप माइग्रेशन करा दे रहे हैं, तो फिनाइल ग्रुप जो माइग्रेशन है वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा वर्सेस तो मिथाइल ग्रुप माइग्रेशन। तो जो हमारा फिनाइल ग्रुप है वो माइग्रेट कर जाएगा यहाँ पे, और जो ये वाला OH ग्रुप था आपका यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जनरेट हो जाएगा। इसका पिनोक्लोन प्रोडक्ट आपका ये वाला बन जाएगा। लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा एक रिंग सिस्टम है, डाइवोस सिस्टम में एक रिंग सिस्टम है और दूसरा क्या है, मिथाइल मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। तो अब इस कंडीशंस में हम लोग किसको प्रोटोनेट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग रिंग सिस्टम में आप रिंग्स की स्टेबिलिटी की कितने मेंबर्स की रिंग जो होती है सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो हम आप लोग को ये पहले आप लोग बेसिक ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, जो हमारा जो 5 मेंबर रिंग सिस्टम होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होता है कंपेयर टू 4 मेंबर 3 मेंबर एंड 6 मेंबर। तो हमारा जो 5 मेंबर रिंग सिस्टम है वो ज़्यादा स्टेबलाइज होता है कंपेयर टू 3 4 एंड 6 मेंबर रिंग सिस्टम। तो हम इसमें देखेंगे कि हम अगर इसको प्रोटोनेट कर दिए या इसको कर दिए तो हमारा जो रिंग है एक्सपेंशन किससे हो जाएगा। हमारे यहाँ पे हमको इस रिंग से एक्सपेंशन देखना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले इस OH ग्रुप को प्रोटोनेट कर देंगे और यहाँ से इसको वाटर फॉर्म में लीव करा देंगे। तो यहाँ देखिए प्रोटोनेशन हो रहा है, लीव हो रहा है, और यहाँ से एक जो कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे उसका जो कार्बन की जो 4 मेंबर रिंग सिस्टम है उसकी एक बॉन्ड टूट के उससे जुड़ जाएगी। तो हमारे जो रिंग के अंदर आ जाएंगे वो आ जाएंगे टोटल 5 कार्बन रिंग में। तो 5 कार्बन यहाँ देखिए आ गए, आपके 5 कार्बन रिंग सिस्टम में आ गए। और जो ये वाला OH ग्रुप है ये बाद में डीप्रोटोनेट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से H निकल जाएगा, तो हमारा 5 मेंबर फिनोकोस सिस्टम बन जाएगा ये वाला। तो आप लोग सब ये बेसिक चीज़ें आपको बेसिक स्टेबलाइजेशन फैक्टर्स या रिंग एक्सपेंशन ये सब चीज़ आपको जब बार बार देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को मतलब देखेंगे या जनरल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये आपको एक एक्सपीरियंस के बाद पता चल जाएगा कि यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा कि ये वाला ग्रुप मिथाइल ग्रुप पर शिफ्टिंग होगी। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमें स्टेबिलिटी की तरफ हमें उसे ले जाना है, मोस्ट स्टेबिलिटी की तरफ। ना कि हम अगर यहाँ मिथाइल ग्रुप यहाँ से रीअरेंज कर देते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, रिंग सिस्टम तो 4 ही मेंबर का रहता है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो हाईली स्ट्रेंड में ही बना रहता है। जो 4 मेंबर रिंग्स हैं वो स्ट्रेंड रहता है इनमें। तो हमारा जो 5 मेंबर रिंग सिस्टम रहती है उसमें स्ट्रेंड बहुत लीस्ट होता है। तो 5 मेंबर प्रोडक्ट जो होता है रिंग सिस्टम का वो ज़्यादा प्रीफर करता है। इसी के साथ यहाँ का आज की लेक्चर समाप्त हो रहा है। थैंक यू।